20 जनवरी 2025। और आज हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को कोशिश करके ख़त्म करना है, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी के फर्स्ट वीक में, उन चैप्टर्स की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा ताकि आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स को देख सकें। तो बेटा मैं उस तरफ आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। चलिए जी, पहले आज हम इसको खत्म कर लें। टॉपिक क्या चल रहा था सर? टॉपिक चल रहा था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने आपको पढ़ाया कि एक सर गिलास की प्लेट होती है, उस गिलास की प्लेट पर सर हम डायमंड की बारीक ब्लेड से लाइनें बनाते हैं। ये लाइनें कितनी करीब करीब है, तो लाइन्स के बिटवीन का जो गैप होता है सर, उस गैप को लिखते हैं स्मॉल डी, और इस गैप का नाम होता है लाइन स्पेसिंग। और लाइन स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग। ये सर हम कल पढ़ चुके हैं। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स, ये हम आपको कल पढ़ा चुके हैं। फिर कल हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ाया था डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। और याद रहे कि ये जो स्मॉल एन होता है सर, ये स्मॉल एन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसको ये लोग बोलते हैं ऑर्डर नंबर। और ऑर्डर नंबर का इजी लैंग्वेज में मतलब होता है, ऑर्डर नंबर का इजी लैंग्वेज में मतलब होता है फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज। तो ये एक तरह की फ्रिंज नंबर चल रही होती है, एक तरह की ये फ्रिंज नंबर चल रही होती है। अच्छा, आज नई बात क्या ला रहे हैं बेटा? नई बात मैं ये ला रहा हूं कि आज एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसमें स्मॉल डी वाला जो नंबर है ना सर, स्मॉल डी वाले नंबर को वो उल्टा बताएंगे। क्या मतलब? अभी बताने जा रहा हूं। वो कहेंगे जनाब हमारे पास एक ग्रेटिंग है, उस ग्रेटिंग पर हमने बनाई हुई है 500 लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर में 5000 लाइंस, एक सेंटीमीटर में 5000 लाइंस। या बोलेंगे 500 लाइंस पर मिलीमीटर, या बोलेंगे 5 लाख लाइनें पर मीटर। तो ये जो चीज भी बता रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 मीटर में 5 लाख लाइनें, 1 सेंटीमीटर में 5000 लाइनें, 1 मिलीमीटर में 500 लाइनें। तो जो चीज ये बताते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं लाइंस की डेंसिटी। क्या मतलब? कभी भी फिजिक्स में डिनोमिनेटर में बेटा वॉल्यूम लिखा हुआ हो, एरिया लिखा हुआ हो, लेंथ लिखी हुई हो, तो इट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ये है लाइंस की डेंसिटी। अब लाइंस की डेंसिटी फॉर एग्जांपल लिखी हुई है 500 लाइंस पर मिलीमीटर, एक दूसरी ग्रेटिंग है उसके अंदर 600 लाइंस पर मिलीमीटर है, तो मैं कहूंगा ये लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, लाइनें और करीब करीब कर दी है। तो जितनी कॉम्पैक्टनेस होती है इट इज कॉल्ड डेंसिटी। अलबत्ता मैं लंबी कर रहा हूं सर, लंबी ना करें, आपको आज ये चैप्टर खत्म करना है, टॉपिक खत्म करना है। तो बस ये समझ लीजिए कि जो अभी हम लोग आपको फॉर्मूले में एक स्मॉल डी पढ़ाते हुए आ रहे हैं सर, उसी स्मॉल डी को रेसिप्रोकल कर दें, तो स्मॉल डी का रेसिप्रोकल इट इज कैपिटल एन। और कैपिटल एन का नाम नंबर लाइन डेंसिटी नहीं सर, मुश्किल हो जाएगा, आप यूं बोल दें नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। वैसे ये लाइंस की डेंसिटी है, पर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बोलना चाह रहा हूं। एन का मतलब है, कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइनें, 1 मीटर में कितनी लाइनें, 1 मिलीमीटर में कितनी लाइनें, तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो ये आज की नई बात है। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा मुझे आप गाइड कीजिएगा कि कहीं मैं कल वाला सवाल दोबारा कराने ना बैठ जाऊं। मेरे ख्याल में आज हमारा ये नया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24। और इससे ऊपर वाला, हाँ नहीं सॉरी, ये नया सवाल है आज का। पहले जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, पहले बेटा जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। बेटा क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला सवाल, अक्टूबर नवंबर 19।
ठीक है बेटा। साजिद आपके पास प्रिंटेड पेज है, जरा जल्दी से ये वाला पेज निकालिए। रीड एंड राइट जी। क्वेश्चन नंबर 19 में पहली बात पूछ रहे हैं, बताइए कोहेरेंस वेव क्या होती है। सर इतने दिन से पढ़ रहे हैं। ऐसी दो वेव्स सर जिनमें होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इजी लैंग्वेज में सर सबकी वेवलेंथ सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। मुश्किल लैंग्वेज में कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अच्छा, फिर पूछ रहे हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। सर इंटरफेरेंस होता है दो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज करती हैं, और जब दो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज करती हैं तो सुपरपोज करने में हमने पढ़ा है कि जब दो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज करती हैं तो उनके डिस्प्लेसमेंट्स को हम अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज आप समझते हैं। तो अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुपरपोज्ड वेव्स, जो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज होती हैं उन सुपरपोज्ड वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को अलजेब्रिक सम करना, इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। वो वर्डिंग लिख रहा हूं जो नीचे मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस है अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुपरपोज्ड वेव्स। जो वेव सुपरपोज कर रही होती हैं उनके डिस्प्लेसमेंट्स को अलजेब्रिक सम करना, इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। बेटा ये याद कीजिएगा जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाइए उस टॉपिक पे सर जो हम लोग रोजाना पढ़ रहे हैं, मतलब कल पढ़ा था, आज इसको खत्म करना है। क्या टॉपिक है? तो टॉपिक सर ये है कि हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर पढ़िएगा नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। अभी मैंने रिकॉर्डिंग के शुरू में पढ़ाया कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ सर इट इज कैपिटल एन, एंड द कैपिटल एन इज 6.7 एक्सपोनेंट 5। 6.7 एक्सपोनेंट 5 को अगर मैं लंबी करके लिखूं ना तो ये है 6,70,000 लाइन्स। 6,70,000 लाइन्स पर मीटर। पर मीटर यानी 1 मीटर में 6.5 लाख, 6.75 लाख लाइन है। खैर, ये चीज सर कैपिटल एन है, बस इतनी सी बात याद रखो, ये नंबर ऑफ कैपिटल एन है। अच्छा, बाकी आप देखिएगा पुरानी बातें, और सर अब पुरानी बातें हैं और आज आपने जल्दी से ये टॉपिक खत्म करना है, तो इसलिए बेटा मैं लंबी नहीं करना, जरा जल्दी जल्दी भागिए। इस क्वेश्चन में पढ़िए कैलकुलेट क्या करना है। सर कैलकुलेट करना है लैम्डा। क्वेश्चन है डिटरमिन लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है स्मॉल डी। सर स्मॉल डी की जगह आप यहाँ पे लिख दें आज 1 अपॉन कैपिटल एन। ठीक है जी, स्मॉल डी की जगह लिख दें, अभी अभी मैंने क्लास के शुरू में पढ़ाया, डी होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का रेसिप्रोकल कैपिटल एन। तो डी की जगह बेटा मैंने लिख दिया 1 अपॉन कैपिटल एन। 1 अपॉन कैपिटल एन। फिर लिखा हुआ है साइन थीटा। सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का साइन थीटा। सेकेंड ऑर्डर का साइन थीटा। तो सर थीटा है 51 डिग्री। सेकेंड ऑर्डर है तो एन की जगह 2 डाल देना। सेकेंड ऑर्डर है तो एन की जगह 2 डाल देना। और जब आप एन की जगह 2 डाल दें तो हमने कैलकुलेट करना है सर वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए साइन 51 डिग्री ऊपर आएगा, नीचे देखें कैपिटल एन की वैल्यू बेटा दी हुई है 6.7 एक्सपोनेंट 5। 6.7 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई वाला 2 सर उधर जाके डिवाइड 2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, बस कोई खास बात नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर चला ले, नहीं तो कैलकुलेटर ना चलाएं, इसमें से आंसर देख लें भाई। 5.8 एक्सपोनेंट -7। 5.8 एक्सपोनेंट -7। तो स्मॉल डी की जगह 1/n लिखना है। स्मॉल डी की जगह 1/कैपिटल N लिखना है। या कोई बच्चा बोले नहीं सर कैपिटल एन नहीं लिखूंगा, आपने जो कल पढ़ाया था डी, उसी तरीके से इस सवाल को कंप्लीट कराए तो मैं आपको वो भी करा सकता हूं। डी का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। तो बताइए लेंथ कितनी है सर? लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, और नंबर ऑफ लाइंस है 6,70,000। एक ही बात है बेटा, उस चीज को मैंने आसान करके बोल दिया है फॉर्मूले की लैंग्वेज में, कि स्मॉल डी होता है 1/कैपिटल एन, और कैपिटल एन है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। थोड़ा तेज भाग रहा हूं, आज खत्म करना है भाई इसको। अच्छा जी, उसके बाद एक और बात पे आ रहे हैं। किस बात पर आ रहे हैं तो जरा सुने। कह रहे हैं जनाब, ये ग्रेटिंग है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंटर है, और अभी क्वेश्चन में उन्होंने ऊपर पढ़ाया था कि हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर 51 डिग्री पर है। सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर 51 डिग्री पर है। आपको पता है ये होता है जीरो ऑर्डर, फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर, और फिर आ रहा है सेकंड ऑर्डर। तो यहां पे सेकंड ऑर्डर है, और ये सेकंड ऑर्डर 51 डिग्री पे बन रहा था। ये सवाल था ऊपर वाला, सेकंड ऑर्डर 51 डिग्री पे बन रहा था। अब जरा नया सवाल है, नया सवाल सुने। नया सवाल ये है कि अगर मैं उस लेजर लाइट को हटा दूं, और उस लेजर लाइट को हटाकर एक दूसरी लाइट लेकर आऊं जिसकी वेवलेंथ कम हो, जिसकी वेवलेंथ कम हो, तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको पता है वेवलेंथ अगर कम कर दें बेटा, अगर वेवलेंथ कम कर दें सर, जब आप लाइट की वेवलेंथ कम करेंगे ना, वेवलेंथ कम करेंगे, ठीक है, तो उसी सेकंड ऑर्डर के लिए, उसी सेकंड ऑर्डर के लिए वो बनाना सेकंड ऑर्डर ही है, यानी एन वही है, ग्रेटिंग वही है। सवाल है थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? सवाल है थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर आप लेमडा कम कर देंगे ना, तो सर साइन थीटा कम हो जाएगा। और कल मैंने पढ़ाया था, अब साइन थीटा कम होता है तो सर थीटा भी कम हो जाता है। साइन थीटा कम होगा तो थीटा भी कम हो जाएगा, और जब थीटा कम हो जाएगा तो सेकंड फ्रिंज अब 51 डिग्री पे नहीं बनेगी, बल्कि सेकंड फ्रिंज सेकंड 51 डिग्री से कम एंगल पे बनेगी। और अगर कम एंगल पे बनेगी तो सेंटर से इसका डिस्टेंस पहले ज्यादा था, सेकंड फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस पहले ज्यादा था, अब सेकंड फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस कम हो जाएगा। सेकंड फ्रिंज का सेकंड फ्रिंज का डिस्टेंस सेकंड फ्रिंज का डिस्टेंस पहले से कम हो जाएगा। तो आपने ये लिखना है कि अगर आप सर वेवलेंथ कम कर देंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ सर साइन थीटा डिक्रीज करा देगा, साइन थीटा डिक्रीज कराएगा तो सर थीटा डिक्रीज हो जाएगा, और सर अगर थीटा डिक्रीज हो गया तो सेंटर से उस फ्रिंज का डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। जब हम लाइट की वेवलेंथ को शॉर्टर कर देते हैं, जब हम लाइट की वेवलेंथ को शॉर्टर कर देते हैं, तो शॉर्टर वेवलेंथ पर साइन थीटा कम हो जाता है, सर उसी से थीटा कम हो जाता है, और थीटा कम होने से उस सेकंड फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस भी कम हो जाता है। और ऐसी ही बात के लिए कल आपको याद होगा, मैंने कहा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के भी आखिरी पार्ट में इस तरह का उल्टा सीधा सवाल डालते हैं। उसके लिए आज मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाली है, 8 पॉइंट्स, मैंने 8 पॉइंट एक्सप्लेन करें कि वो क्या क्या कर सकता है जिससे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आखिरी पार्ट हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों का अभी फरवरी के अंदर स्कूल में एग्जाम है, तो भैया आप अपने स्कूल के एग्जाम वाले चैप्टर को फोकस करें, इसको भी हल्का फुल्का चलने में। अच्छा जी, वीडियोस आपको वैसे भी बाद में मिल जाती हैं। अच्छा जी, अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 24 पे। सर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हो रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 24 का ना बेटा फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल मासूम सा है, देखिएगा बिल्कुल मासूम सा पार्ट है। शो दैट थीटा, थीटा निकालना है, शो दैट थीटा, थीटा निकालना है। सर फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है जी। सर इस क्वेश्चन में वो हमें क्या क्या दे रहे हैं तभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली चीज देखिए वेवलेंथ, सर वेवलेंथ दे रहे हैं 640 नैनोमीटर, वेवलेंथ है 640
नैनोमीटर। ये लैम्डा हो गया। ठीक है जनाब, क्वेश्चन में और आगे चलें। सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का मतलब सर एन की जगह 2 डाल दें। साइन थीटा, सर थीटा तो निकालना है, साइन थीटा, थीटा तो निकालना है। सर डी यहाँ मल्टीप्लाई है, डी माना कि डिवाइड कर दें। डी सर उसने दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, देखें डी कहीं दिया हुआ है, हाँ जी डी दिया हुआ है। डी है लाइन स्पेसिंग, गिलास की शीट पर लाइनें कितनी करीब करीब हैं, तो सर लाइन स्पेसिंग है 1.7 एक्सपोनेंट -6, 1.7 एक्सपोनेंट -6। अब साइन थीटा है, सॉल्व करोगे तो सर थीटा तो आ ही जाएगा 49। साइन थीटा है, थीटा निकालोगे 49 आ जाएगा। तो इसमें बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल फ्री का सवाल है ये। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूले में आंसर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट होगा उसमें तबाही मचा देगा। क्या आखिरी पार्ट है, तो जरा एक नई बात सीखिएगा। अगले पार्ट में एक नई बात आने जा रही है, अगर आपने कॉपी कर लिया हो, ये अगर कॉपी कर लिया हो तो जरा सुनिएगा नई बात क्या आ रही है। सर नई बात ये है, पहली बात तो ये कि आपको विजिबल लाइट में याद होना चाहिए कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ सर कम से कम 400 मिनिमम है नैनोमीटर में, और मैक्सिमम है 700। तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो है बेटा, विजिबल लाइट सर, विजिबल लाइट है बिटवीन 400 एंड 700। सर विजिबल लाइट है बिटवीन 400 एंड 700, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, एक बात तो ये जहन में रखना है। दूसरी बात पर है, यार बेटा ये बताओ कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, हमारे पास फॉर्मूला है। क्वेश्चन कह रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मैंने लाइट यूज की थी उसकी वेवलेंथ थी 640। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मैंने लाइट यूज की थी उसकी वेवलेंथ थी 640, 640 वेवलेंथ थी। और 640 वेवलेंथ पर, 640 वेवलेंथ पर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रा आ रहा था ब्राइट फ्रिंज का। ठीक है, कह रहे हैं आप मुझे एक नई वेवलेंथ बताओ, आप मुझे एक नई वेवलेंथ बताओ। अजीब सा सवाल है, गौर से सुनना, अजीब सा है। मुझे नई वेवलेंथ बताओ, और वो नई वेवलेंथ विजिबल में से होनी चाहिए, नई वेवलेंथ विजिबल में से होना चाहिए। तो बताइए लाइट की वेवलेंथ पहले से 640 है। सर अगर पहले से 640 है तो समझ लो वो यहां पर होगी, वेवलेंथ पहले से यहीं पर है, लेफ्ट साइड पर है। आपसे कह रहा है नई वेवलेंथ बताओ, तो नई वेवलेंथ के लिए पहले ये वाली बात डिसाइड करो। उमर आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं, नई वेवलेंथ बतानी है विजिबल के अंदर ही। तो बताइए वेवलेंथ को इंक्रीज करने की जरूरत है या डिक्रीज करने की जरूरत है? उमर बेटा बताएं, नई वेवलेंथ जो है 640 से बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? तो अगर सर 640 से आपने बड़ी करी ना वेवलेंथ, तो सर वो विजिबल से बाहर निकल जाएगी। तो एक बात तो पक्की है कि हमें जो नई वेवलेंथ मालूम करनी है वो 640 से छोटी होनी चाहिए, 640 से छोटी होनी चाहिए। एक बात तो ये डिसाइड की है कि वेवलेंथ छोटी करनी है। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। कह रहे हैं जनाब एंगल वही वाला रखना है। सर पहले सवाल में 49 एंगल था, सर इसमें भी 49 एंगल करना है। यानी वो जब मैं आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ाता सेम को काटो, ये वही सेम को काटो वाला चक्कर है। सर एंगल वही चाहिए, साइन थीटा, साइन 49 एंगल वही चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में जब कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है ग्रेडिंग भी आपको नहीं बदलना है। सर ग्रेडिंग भी वही चाहिए, ग्रेडिंग भी वही चाहिए। और सर अगर ग्रेडिंग वही चाहिए तो पता ये चला कि डी और साइन थीटा ये दोनों हमने चेंज नहीं करना है। और अगर नहीं चेंज करना है, नहीं चेंज करना है
तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है एन लैम्डा से, बस खाली एन लैम्डा से सॉल्व करना है। और एन लैम्डा से कैसे सॉल्व करेंगे, तो गौर कीजिएगा लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पे भी। बेटा मैंने एन लैम्डा को 2 मरतबा लिख दिया। लेफ्ट वाला एन लैम्डा पुराने सवाल के लिए, राइट वाला एन लैम्डा नए सवाल के लिए। क्या मतलब, सर जो अभी हम सवाल करके आए हैं ना, ये बेटा ये बात हर बच्चे के समझ में आने वाली नहीं है, गौर से सुनना। कह रहे सर जो हम सवाल अभी करके आए हैं उसमें सेकंड ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर था, तो एन की जगह बेटा मैंने लिखा 2, सेकंड ऑर्डर था। अच्छा पुराने सवाल के अंदर वेवलेंथ कितनी थी, सर वेवलेंथ थी 640, 640 नैनोमीटर, तो यूनिट है छोड़ दें। अच्छा राइट हैंड पर आओ, सर नई वेवलेंथ निकालना है, नई वेवलेंथ निकालना है। अब नई वेवलेंथ निकालने के लिए खुद सोचो, 2 मैंने पुराना लिखा, वेवलेंथ मैंने पुरानी लिखी। अब अगर मैं एन भी वही पुराना वाला लिख दूं, एन पहले वाला क्या था, सर एन पहले वाला था 2, सर अगर आपने एन पहले वाला लिख दिया तो लैम्डा वही आ जाएगा। तो आपने एन सोच के अपनी मर्जी से कोई दूसरा लिखना है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जो दिल चाहे एन लिख दो, आपकी मर्जी है। और लिखने के बाद उस एन को उधर आपने डिवाइड में भेजना है, जो एन होगा बेटा एन उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एन पहले, पहले एन 2 था, 2 नहीं लिखना भाई, 2 नहीं लिखना, 2 के अलावा कुछ और लिखना। तो किसी बच्चे ने बोला सर आप यहाँ पर हमारी मर्जी चला रहे हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है सर आप 3 लिख दें, यानी बड़ा नंबर लिख दें। किसी बच्चे ने बोला नहीं सर 1 लिख दें, छोटा नंबर लिख दें। आप जब बोल रहे मेरी मर्जी, सर चला दें कुछ भी। मैंने कहा लिख दे बेटा, कुछ भी लिख दे जो तेरा दिल चाह रहा है, पर एक बात का ख्याल रखना, आपको वेवलेंथ छोटी करनी है, आपको वेवलेंथ छोटी करनी है। आपकी वेवलेंथ जो आपकी रिक्वायर्ड वेवलेंथ है, सर वो वेवलेंथ छोटी करनी है। और अगर वेवलेंथ छोटी करनी है तो खुद बताओ, अगर वेवलेंथ छोटी करनी है ना, तो एन बड़ा वाला लेना, क्योंकि एन इनवर्सली है उसके साथ, एन इनवर्सली है। तो एक बात डिसाइड हो गई कि एन की वैल्यू 2 नहीं लेनी, अगर 2 लूंगा तो वही वाली वेवलेंथ आ जाएगी। तो एन की वैल्यू, कोई बच्चा बोल रहा है 3 ले ले, कोई बच्चा बोल रहा है 1 ले ले। तो 1 अगर तुमने ली तो इसका मतलब है तुमने एन छोटा कर दिया, एन छोटा कर दिया तो वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी। सर वेवलेंथ बड़ी हो गई तो विजिबल से बाहर निकल जाएगी। आपने एन लिखना है 3, आपने एन लिखना है 3, और अब आप एन 3 लिखते हो, अब आप सॉल्व कर लो, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। कोई बच्चा मुझे बताए बेटा सॉल्व करके क्या आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करना, इतना पोर्शन एक्सपोनेंट -9 को खराब नहीं करना, खाली इतना पोर्शन सॉल्व करके उम्र बताओ जल्दी से क्या वेवलेंथ आ जाएगी। नहीं 430 आ रही है, 430 आ गए, 430 आ गए, 430 आ गए, ठीक है जी, 430 आ गई। तो नई वेवलेंथ आ गई जी 430 नैनोमीटर, ठीक है, 430 नैनोमीटर। अच्छा इस सवाल को मैं कभी यूं भी कराता हूं, अभी मैंने इस मेथड से कराया, मैं इस सवाल को यूं भी कराता हूं, गौर से सुनना। इस सवाल को हम लोग यूं भी करवाते हैं कि अगर क्वेश्चन में कह दे कि नई वेवलेंथ बताओ, नई वेवलेंथ बताओ, ठीक है जनाब। तो सर जब कभी नई वेवलेंथ निकालनी हो ना, तो फॉर्मूला होता है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। सर n1 पुराना वाला, ओल्ड सिचुएशन, सेकेंड ऑर्डर था और वेवलेंथ थी 690, सेकेंड ऑर्डर था, वेवलेंथ थी 690। नई वेवलेंथ निकालनी है, और ऐसी वेवलेंथ निकालनी है जो शॉर्टर हो। सर अगर शॉर्टर होगी ना, तो जो एन पहले लिखा था सर वो तो नहीं लिखना है, वरना तो वही रिजल्ट आ जाएगा। तो या तो 1 लिखूं या 3 लिखूं। तो 1 लिखूंगा तो आपको पता है उल्टा काम हो जाएगा, सर 3 लिख लें। जब आप 3 लिखेंगे, बड़ा नंबर लेंगे, सर एन बड़ा करेंगे तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, और अब आप वेवलेंथ छोटी निकालोगे तो रिजल्ट आ रहा है 430। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गई। कोई बच्चा बोले सर ये मैथमेटिकल हो गई, सर ये हुआ क्या है, सर जरा मुझे वो तो बताएं, मैं तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाला बच्चा हूं, आपने तो मैथमेटिकल समझा दिया। वैसे बताएं सर ये हो क्या रहा है। ओ भाई हो ये रहा है, ग्रेटिंग वही है, ग्रेटिंग वही है, ग्रेटिंग वही है। बोल रहा है
एंगल भी वही रखना है 49 का, एंगल भी वही रखना है 49 का। ठीक है जनाब, तो ग्रेटिंग वही, डी वही, एंगल वही, 49 डिग्री वही। आपसे पूछ रहे हैं नया लैम्डा बताओ, लैम्डा बदलना चाहता हूं, लाइट की वेवलेंथ बदलना चाहता हूं। सर अगर वेवलेंथ बदलेंगे ना, तो इस जगह पर जहां पहले सेकंड फ्रिंज बन रही थी, सेकंड फ्रिंज फ्रिंज बन रही थी जब लाइट की वेवलेंथ थी 690, अगर आप लाइट 430 वाली लेकर आओगे ना, तो देखना उसी जगह पर थर्ड फ्रिंज बनेगी, उसी जगह पर थर्ड फ्रिंज बनेगी। तो सेम ग्रेटिंग रखना है, सेम एंगल रखना है, नई वेवलेंथ, वेवलेंथ होनी चाहिए विजिबल में से। तो विजिबल में से मैंने वेवलेंथ रखी, तो मुझे पता चला कि जहां सेकंड फ्रिंज बन रही थी सर वहां पर आ जाएगी थर्ड फ्रिंज, जहां सेकंड फ्रिंज बन रही थी सर वहां पर आ जाएगी थर्ड फ्रिंज। तो थर्ड फ्रिंज पर आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो बेटा मैंने हर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ऑल्दो कि ये सवाल मैं बार बार बोल रहा हूँ हर बच्चे के लिए नहीं है, ये सवाल हर बच्चे के लिए नहीं है, ए स्टार वाले बच्चे के लिए हर बच्चे का मतलब का सवाल नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, कहानी खत्म हो रही है। नहीं सर लास्ट नहीं है, अभी भी दो बाकी है। पर ये, जी जी, ऊपर आ गया मैं। जी जी जी, ये नैनोमीटर है ना बेटा, क्वेश्चन चल रहा है नैनोमीटर में, क्वेश्चन जो चला है ना बेटा वो नैनोमीटर, नैनोमीटर का होता है एक्सपोनेंट -9। ठीक है, हाँ 430 वो भी नैनोमीटर है बेटा, ठीक है, नैनो का एक्सपोनेंट -9 है। अच्छा जी, अब आ जाइए जी, अगला सवाल है ग्राफ वाला। सर अगला सवाल है ग्राफ वाला। इस तरह का मैं क्वेश्चन बेटा आपको यंग डबल सेलेक्ट में परसों करा चुका हूँ, 2 दिन पहले, बिल्कुल उसी स्टाइल का सवाल है। जरा क्वेश्चन देखिएगा बेटा। सर ये है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर ग्रेडियंट होती है वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। सर वाई एक्सिस पे साइन थीटा है, एक्स एक्सिस पे लैम्डा है, तो क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये ग्रेडियंट है। ये मैंने ऐसी नॉलेज आपको दे दी। अब सवाल पर आ जाए। क्वेश्चन है कि ऊपर वाले ग्राफ का ग्रेडियंट कैपिटल जी है, सवाल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है। हमने कहा अच्छा भाई, अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल होता है तो फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। इस फॉर्मूले में अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा और लेमडा को एक तरफ कर लो, तो बताइए साइन थीटा अपॉन लेमडा, सर साइन थीटा अपॉन लेमडा बन गया ग्रेडियंट। बेटा कॉपी करें जल्दी से, साइन थीटा अपॉन लेमडा, साइन थीटा अपॉन लेमडा, सर इट इज ग्रेडियंट। और जब ये ग्रेडियंट बन गया, तो क्वेश्चन ये है कि आपको डी के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है। तो बेटा डी को सब्जेक्ट बना लो, डी इक्वल टू एन अपॉन ग्रेडियंट, डी इज इक्वल टू एन अपॉन ग्रेडियंट। जल्दी से बेटा लिखिए, डी इज इक्वल टू एन अपॉन ग्रेडियंट। बस ये इक्वेशन लिखनी थी और कुछ भी नहीं। डी इज इक्वल टू एन अपॉन ग्रेडियंट। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चले, अगर कॉपी हो गया हो। कह रहे हैं हमने जो ऊपर ग्राफ बनाया है, जो ऊपर ग्राफ बनाया है, सर ये ऊपर वाला ग्राफ बनाया है फोर्थ ऑर्डर के लिए। सर ऊपर वाला ग्राफ फोर्थ ऑर्डर के लिए था, ऊपर वाला ग्राफ फोर्थ ऑर्डर के लिए था। ठीक है ना सर, जो अभी हमने ऊपर ग्राफ बनाया है, अगले पार्ट के लिए जा रहा हूं सर, वो फोर्थ ऑर्डर के लिए था, यानी मैंने एन की जगह 4 लिख दिया। सवाल है आप ग्राफ बनाओ नया, आप ग्राफ बनाओ नया सेकंड ऑर्डर के लिए, आप ग्राफ बनाओ नया सेकंड ऑर्डर के लिए। तो हमने जो ऊपर वाला ग्राफ दिया हुआ है, वो उसका ग्रेडियंट 4 है, वो फोर्थ ऑर्डर के लिए।
आपसे बोले नया ग्राफ बनाओ सेकंड ऑर्डर के लिए जिसका ग्रेडियंट 2 है, इसका मतलब है ग्रेडियंट आधा कराना है। इसका मतलब है ग्रेडियंट आधा कराना है। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, सर इस ग्राफ का ग्रेडियंट 4 है। आपको नया ग्राफ बनाना है सेकंड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का मतलब उसका ग्रेडियंट 2 है, तो जो ग्राफ दिया हुआ है उसके ग्राफ के ग्रेडियंट को आधा करना है। जो ग्राफ दिया हुआ है उसके ग्राफ के ग्रेडियंट को आधा करना है। सर ग्रेडियंट कैसे आधा होता है? तो बेटा मैं कल परसों सिखा चुका हूं, ग्रेडियंट आधा करना हो तो क्या करते हैं, जरा सुनो। सर ग्रेडियंट आधा करना हो ना, किसी भी लाइन का ग्रेडियंट आधा करना हो तो ऊपर y होता है, नीचे x होता है। सर अगर ग्रेडियंट आधा करना है तो या तो x को डबल करा दो, या तो x को डबल करा दो, या y को आधा कर दो, y को आधा कर दो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा y को आधा करो। क्या मतलब? क्या मतलब? ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे जरा गौर करना। सर इसका x कोऑर्डिनेट 7 है और इसका y कोऑर्डिनेट 10th डिवीजन पर है। 1 2 3 4 5 काउंट करोगे ना बेटा, 10th डिवीजन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, x को कुछ नहीं करो, x को वही रखो। सर y को आधा कर दो। तो ये बेटा मैंने y को आधा कर दिया, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट ले लिया। x वही 700 है बेटा, x वही 700 है, मैंने y को आधा कर दिया। अच्छा जरा इस पर आना। सर इसका x है 400, y है इसका 6, तो x वही रखो, y को आधा कर दो। y आधा करते हैं तो ग्रेडियंट आधा हो जाता है। तो सर y को आधा करें तो सर 1 2 3, ये नहीं, शायद शायद मैं ज्यादा ऊपर चला गया। 1 2 3, ये रहा चित्र। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। इन दोनों को मिला दो। भाई ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, इस ग्राफ का ग्रेडियंट आधा है। जो ग्राफ ऊपर दिया हुआ है उस वाले ग्राफ से इसका ग्रेडियंट आधा है। सर ग्रेडियंट आधा करना हो तो x को वही रखते हैं, y कोऑर्डिनेट को आधा कर दो। अगर ग्रेडियंट आधा करना है तो ग्रेडियंट को हाफ करने के लिए x को सेम रखो और y की वैल्यू को हाफ कर दो। x को वही रखो, y की वैल्यू को हाफ कर दो। तो कोई से भी ऐसे दो पॉइंट लोगे तो दो पॉइंट से आप लाइन बना लोगे। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, मेरे टैबलेट का चार्ज खत्म पर है, जल्दी से आगे चलें। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी तकरीबन यही हो रहा है। पहली बात कह रहा है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालें। सिंपल ग्रेडियंट निकालना है बस, ग्रेडियंट निकालो। अच्छा जी, ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? भाई ग्रेडियंट निकालने के लिए सर हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं। ऐसे दो पॉइंट उठाओ जो रीड करना आसान हो। तो एक पॉइंट तो मुझे ये वाला लग रहा है, इसका सर x कोऑर्डिनेट 500 है और इसका y कोऑर्डिनेट 0.4 है। ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट 500, y कोऑर्डिनेट 0.4। ठीक है, इसी तरह मुझे ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा सा लग रहा है। सर इसका x कोऑर्डिनेट 350 400 के बिल्कुल सेंटर पर है, तो ये 375 है और इसका y कोऑर्डिनेट भी सिंपल है 0.3। तो ये बेटा मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, पर इतना टाइम नहीं है कि हम ग्रेडियंट बच्चों की तरह निकालें। ग्रेडियंट नीचे से देख के डायरेक्ट छाप लेंगे भाई। ग्रेडियंट आएगा 8 एक्सपोनेंट 5, ग्रेडियंट आएगा 8 एक्सपोनेंट 5। और पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के जो टीचर है भाई, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर नंबर काट रहे हैं, इसलिए मैंने 8 लिख के डर गया। इसमें भी 2SF है, ठीक है ना, और इसमें भी मैक्सिमम 2SF है, 2SF से ज्यादा नहीं है। तो जो मैक्सिमम है उसको फॉलो कर लेते हैं और उसको 2SF में लिखें तो इट विल बी 8.0। ठीक है ना, उसको बेटा मैंने 2SF में लिख दिया। अच्छा जी, पहले तो ग्रेडियंट निकाल लोगे, कोई से भी दो पॉइंट उठा के ग्रेडियंट,
और अब ग्रेडियंट निकाल लो तो बताना ये ग्रेडियंट हमें क्या बताएगा। सर ये ग्रेडियंट हमें बताएगा साइन थीटा अपॉन लेमडा। ग्रेडियंट बेटा हमें क्या बताएगा, साइन थीटा अपॉन लेमडा। साइन थीटा वाई एक्सिस वाला, लेमडा एक्स एक्सिस वाला, साइन थीटा अपॉन लेमडा। ये हो गया जी ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चले। कह रहे ग्रेडियंट यूज करो और स्मॉल डी निकाल के बताओ। स्मॉल डी निकालना है सर। स्मॉल डी होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। बेटा मैंने लेमडा उठा के यहाँ लेकर आ गया, तो ये आपको मैंने बताया ना ग्रेडियंट है। ये वाला ग्रेडियंट ले लोगे। बेटा तेज तेज खत्म करो, मेरा चार्ज खत्म हो रहा है टैबलेट का। साइन थीटा अपॉन लेमडा इट इज ग्रेडियंट। साइन थीटा अपॉन लेमडा इट इज ग्रेडियंट। डी निकालना है। एन क्या करें सर, एन का क्या करें, ऊपर पढ़ो भाई, कहीं ना कहीं एन लिखा हुआ होगा। एन लिखा हुआ होगा, कौन सा ऑर्डर है सर, सेकंड ऑर्डर है। एन सेकंड ऑर्डर है, तो एन की जगह लिखोगे टू। एन की जगह लिखोगे टू, और साइन थीटा अपॉन लैम्डा ग्रेडियंट है। सर ये ग्रेडियंट इधर आ गया। सॉल्व करोगे तो बेटा डी आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो बेटा डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, साइन थीटा अपॉन लैम्डा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट 8 एक्सपोनेंट 5, एन सेकेंड ऑर्डर। एन की जगह बेटा मैंने लिख दिया टू। उसने कहा कैलकुलेट स्लिट सेपरेशन ऑफ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग में स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी होती है, मैंने स्मॉल डी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अगेन वही वाला सवाल आने वाला है, क्या जरा सुने। कह रहे हैं जो अभी हमने ऊपर आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, ये सेकेंड ऑर्डर का है। ये ग्राफ सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है, ये ग्राफ सेकेंड ऑर्डर का है। तो आपको पता है डी ग्रेडियंट इक्वल टू एन। अभी ग्राफ सेकेंड ऑर्डर का है, ये ग्राफ सेकेंड ऑर्डर का था। कह रहे आप नया ग्राफ बनाओ फर्स्ट ऑर्डर का। नया ग्राफ बनाओ फर्स्ट ऑर्डर का। और अगर आपको नया ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का बनाना है, नया ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का बनाना है, तो साफ नजर आ रहा है ग्रेडियंट आधा हो जाएगा। ग्रेडियंट आधा हो जाएगा, ग्रेडियंट आधा हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ दिया हुआ है सर, सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ दिया हुआ है। हमें फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाना है। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाने का मतलब ग्रेडियंट को आधा करना है। अभी ऊपर वाले सवाल में पढ़ा कर आया हूं, ग्रेडियंट आधा करना हो ना, तो सर एक्स कोऑर्डिनेट वही वाला रखें, सर वाई कोऑर्डिनेट को आधा करा दें। तो जरा देखना, ये वाला 30 वाला पॉइंट है बेटा, 0.30, 0.30 को 0.15 पे लेकर आ जाओ। एक्स वही रखना, एक्स वही रखना, यानी 350 वाला। और इसके अंदर भी ये वाला जो पॉइंट था 0.4 वाला, सर 0.4 वाले को आधा कर दो, ये 0.2 हो गया। 0.4 को आधा करके 0.2 पे लेकर आ गया। 0.4 को आधा करके 0.2 पे लेकर आ गया। 0.13 को आधा करके 0.15 पे लेकर आ गया। और इन दोनों को मिलाऊंगा तो भाई ग्रेडियंट आधा हो गया है। ग्रेडियंट आधा हो गया है। कभी भी किसी ग्राफ का ग्रेडियंट आधा करना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट वही वाला रखो, खाली वाई कोऑर्डिनेट को आधा कर दो। तो मैंने एक्स वही रखा 350, वाई को 0.30 से 0.15 पे ले आया। अगले पॉइंट में एक्स मैंने वही रखा 500 वाला, वाई कोऑर्डिनेट को 0.4 से 0.2 पे ले आया। दोनों को ज्वाइन किया। इतनी थिक लाइन नहीं बनाना बेटा, आप लोग थिन लाइन बनाना। तो इट इज द लाइन हैविंग हाफ ग्रेडियंट। सर इसका ग्रेडियंट हाफ हो चुका है। सर इसका ग्रेडियंट हाफ हो चुका है। ठीक है जनाब। तो ये बेटा दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे थे बेटा, मैंने दोनों सवाल एक जैसे आपको करा दिए, तो ग्रेडिंग खत्म हो गया। ठीक है जी, ग्रेडिंग खत्म हो गया।